हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का पार्ट 6 है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के बारे में डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले रीड कर लेते हैं। कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो कह रहा है ये दोनों, ये बताओ, इसको एक्सप्लेन करो कि दोनों ही नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं, है ना। एक्सप्लेन करके दिखाना है हमको। कंपोजिट नंबर तो हैं लेकिन हमको बताना है। तो पहले हम मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, इसके दो फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में इसमें दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 11 इसको लिख लिया। यहाँ से देखो 13 कॉमन आ रहा है, ये भी 13 है और ये भी 13। मैं 13 कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब बाहर ले लिया, है ना। और कॉमन का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी सेक्शन में क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ 13 का डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, कॉमन लेंगे ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, बाहर, है ना। तो 13 बार आ गया, अंदर कितना होगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो 11 7 77 प्लस 1 तो कितना हुआ, 78। अब इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ इसको। 78 को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 13 टू 6, 6 को कैसे कर सकता हूँ, 2 इंटू 3, है ना। तो देखो मोर देन टू फैक्टर्स हो गए, 1 2 3, है ना। तो 3 फैक्टर्स का मतलब कंपोजिट नंबर हो गया। तो हम एक साथ लिख सकते हैं या फिर यहीं लिख सकते हैं कि इट हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। मैंने दोनों का एक साथ नीचे लिख दिया। तो इसको सॉल्व करें, यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर देखो 5 कॉमन आ रहा है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। 5 कॉमन ले लेंगे, बाहर चला जाएगा तो 5 की जगह यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, है ना। 7 इंटू 6 इंटू 4, मैंने यहाँ 1 लिखा नहीं है क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 1, देखो कोई मतलब नहीं, इसमें से मैंने नहीं लिखा है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ 5 की जगह कितना होगा, +1। चलो 5 तो बाहर है, ये इन सब का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1008, है ना, +1 तो कितना होगा, 1009। तो अब देखो ये 5 और 1009, इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें मोर देन टू फैक्टर्स चाहिए। तो 1 का मल्टीप्लाई कर लिया, इसका मतलब कितने हो गए, 1 का मल्टीप्लाई इस वजह से कर लिया, 3 फैक्टर हमको दिखाने हैं। और फिर कंपोजिट नंबर की डिमांड भी है मोर देन टू फैक्टर्स। चलो तो 3 फैक्टर हो गए, तो मैंने लिख दिया हैंस अतः सिद्ध होता है बोथ है मोर देन टू फैक्टर्स, दोनों के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। सो बोथ आर कंपोजिट नंबर, दोनों ही कैसे नंबर हैं, कंपोजिट नंबर हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट्स फॉर द सेम फील्ड के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट, दोनों ने स्टार्टिंग सेम पॉइंट से ही स्टार्ट किया, एंड एट द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दौड़े, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में गए। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने समय बाद या कितनी मिनट बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो आपस में मिलेंगे। जैसे इस तरह से चक्कर लगाने, जैसे कोई सर्कुलर राउंड है ना, सर्कुलर पथ है, सर्कुलर राउंड है, इस तरह से दोनों ही चक्कर लगा रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि बताओ दोनों कब मिलेंगे, दोनों कब मिलेंगे एक दूसरे से, सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर कब पहुँचेंगे। दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम बाद पहुँचेंगे। अब देखो पहले ये देखो, एक तो रवि तो लेता है 12 मिनट्स, है ना, रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट्स, और ये सोनिया लेती है 18 मिनट्स। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा टाइम लेंगे, कम तो टाइम नहीं ले सकते। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो पहली बात, तो अगर इस तरह की कंडीशन होती है कि दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कब मिलेंगे, वापस जाके लौट के कब मिलेंगे, इसका मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, तो एलसीएम निकालेंगे। फिर भी अगर इस तरह की कंडीशन होती है कि वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। क्यों निकालेंगे, क्योंकि वापस कोई घूम घूम के मिलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा किससे आएगा, एलसीएम से। एचसीएफ तो आने वाला है, एचसीएफ से तो आने वाला नहीं है, इसका एचसीएफ 6 आएगा, तो 6 मिनट में थोड़ी मिल जाएंगे। एक तो 12 मिनट ही लेता है, एक 18 मिनट लेता है, इसका मतलब 12 और 18 से ज़्यादा हाई टाइम में वो आपस में मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्लियर हो गया कि एलसीएम निकालना है। टाइम टेकन बाई सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड 18 मिनट्स, और ये कौन है, मैंने इस तरह से लिख दिया है, टाइम टेकन रवि टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द सेम फील्ड 12 मिनट्स। तो हमको पता है एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम इनके फैक्टर कर लिया, यहाँ पर यहाँ लिख लिया,
और जो जो कॉमन आए थे कॉमन ले लिया, नहीं आए थे उनको भी ले लिया, क्योंकि एलसीएम में लट पड़ता है, सारे अब भागते फिरते आते हैं, है ना। तो 36 आया, 36 में तो 36 मिनट आया, इसका मतलब 36 में दोनों ही मिल जाएंगे। तो हमने क्या लिख दिया है, दे विल मीट अगेन एट दी स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, 36 मिनट बाद वो आपस में मिल जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.1 मतलब क्लियर हुई। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व कराऊंगा। सो थैंक यू।